टू दिस वीडियो फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। क्लास 11 का ये चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। चैप्टर सेकंड का ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी पढ़ रहे थे, तो उसको फॉर्म करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हमारे यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को आज हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर सेकंड फिनिश करेंगे। चलिए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट कंटेन पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? इट कंटेन्स पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी कंपनी की सारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी कंपनी के क्या उद्देश्य हैं, वो क्यों खोली जा रही है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके बाद उसकी कितनी उसमें क्या क्या मतलब उसमें जो भी काम कर रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कंपनी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि अगर हमें कंपनी के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें कहाँ पर मिल जाएगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी प्रोवाइड करवाता है टू द आउटसाइडर, बाहर वालों को, जैसे कि क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या फिर शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहे उन सब को ये हमारी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं। उसके बाद आता है, अब इसमें क्या क्या होता है? वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें अब आपका दे रखा है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज सबसे पहला क्लॉज होता है। नेम क्लॉज में होता है कंपनी का फुल नेम, कि हमारी कंपनी का पूरा नाम क्या है। इसके बाद वो लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। अब लिमिटेड अगर लिखा है कंपनी के आगे दैट मीन्स वो पब्लिक कंपनी है, और अगर कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है दैट मीन्स वो प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो ये इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। नेक्स्ट आता है आपका सिचुएशन एंड डोमिसाइल क्लॉज। सिचुएशन एंड डोमिसाइल क्लॉज क्या होता है? इसमें आपका आता है नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is to be situated। इसमें उस स्टेट का नाम होता है जहाँ पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। मतलब हमारी कंपनी का जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन सी स्टेट में है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया होता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है। कंपनी जो लोगों से पैसे कलेक्ट कर रही है या अपने शेयर्स बांट रही है, तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद इसमें जो ये जो ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाता है इसलिए किया जाता है कहीं कोई आप जो काम कर रहे हैं कहीं वो इमोरल तो नहीं है, कहीं वो इलीगल तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लॉज रखते हैं जिसमें कंपनी का उद्देश्य दिखाया जाता है, एंड दैट शुड बी लीगल और मोरल। नेक्स्ट होता है अब आपका लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसमें हमारा सब लिखा होता है कि हमारी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। उसके बाद आता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब हम अपनी कंपनी में मैक्सिमम कितनी कैपिटल तक लगा सकते हैं। इट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पर स्पेसिफाइड मतलब हमारे शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट लिखा जाता है। कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड मतलब इतने शेयर कैपिटल के अमाउंट से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। सपोज हमने उसमें करवाया 50 लाख, 50 लाख, 70 लाख या 1 करोड़, 1 करोड़ तक। अब इसका मतलब ये नहीं है आप एक बार में ही 1 करोड़ के शेयर इशू कर देंगे। हो सकता है आपने पहले साल में 50 लाख के कर दिए, फिर आपने आगे और 80 लाख के कर दिए, मतलब आप 1 करोड़ तक की शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। 1 करोड़ तक के आप क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बताता है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हमें बताता है कि हम यहाँ तक शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऊपर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी सही हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? देखिए, MOA में कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर। कंपनी के अंदर के जो इंटरनल अफेयर होते हैं उनके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं।
इट डिफाइंस द पावर्स, इसमें और क्या क्या होता है, ये हमें क्या क्या बताता है। इट डिफाइंस द पावर्स, कंपनी के में क्या पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द मैनेजर, ऑफिसर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें वो सब लिखा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर्स और मैनेजर्स, इनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटी हैं और क्या पावर्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में आपको एओए में सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद दे रखा है आपको इसमें और कौन कौन सी मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो मैं आपको डिटेल्स के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लिखी हैं। The amount of share capital and different clause of share, different classes of share. The amount of share capital मतलब हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, हमारे पास कितने तरीके के शेयर हैं। वैसे हमारे नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर और नॉर्मल शेयर होते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितने तरीके के शेयर हैं वो भी इसमें होता है। उसके बाद होता है आपका राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, राइट्स मतलब हर तरीके के जो हमारे शेयर होल्डर हैं, हमने यहाँ पर शेयर होल्डर की क्लासेस, शेयर्स की क्लासेस के बारे में बताया। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे वो भी लिखा रहता है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे होगा, उसका पूरा क्या प्रोसीजर होगा। इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को इशू करने का क्या प्रोसीजर होगा, वो सब इसमें लिखा होता है। ड्यूटी, पावर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की क्या रेम्यूनरेशन होगा, मतलब उनको क्या पेड दिया जाएगा, क्या कितना अमाउंट दिया जाता है, क्या पावर्स होती होंगी, क्या ड्यूटीज होती हैं, वो भी सब इसमें लिखा होता है। एंड सील ऑफ द कंपनी, सील ऑफ द कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जॉइंट ऑफ द जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है एंड इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की लीगल एंटिटी होती है, इसकी खुद की एक अलग कानूनी पहचान होती है। तो ये क्या करती है, ये कंपनी खुद कहीं उठ के नहीं जा सकती, इसलिए अपनी कंपनी के नाम से एक सील बनाती है। तो अगर कंपनी को किसी भी चीज़ को या मंजूरी देनी होती है, किसी भी चीज़ पर साइन करने होते हैं, तो कंपनी की ये सील उस पर लगा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टस होता है इट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है विच इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, मतलब हमारी कंपनी की सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जब हम जनरली पब्लिक को इनवाइट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। क्लियर। अब इसमें और क्या क्या होता है, इन्विटेशन टू पब्लिक एट लार्ज, यहाँ पर जो हम इन्विटेशन दे रहे हैं वो सबको मतलब पब्लिक को एक लार्ज एक्सटेंट पर देते हैं, मतलब कई सारे लोगों को। उसके बाद आता है मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये जो इन्विटेशन दिया जाता है ये कंपनी के बिहाफ पर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कंपनी इनवाइट कर रही है शेयर होल्डर्स को। उसके बाद है टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट शेयर और डिवेंचर, किस लिए कर रही है, हम लोगों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं जनरली पब्लिक से कि भाई आइए और आप हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 का और हमारा चैप्टर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।